वो बेटी पराया धन होती है। जब बेटी माँ को समझाती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, ये बेटी पराया धन होती है, तो माँ भी अपनी बेटी से कहती है, बेटी इतनी कठोर कहाँ होती है, अरे इतनी कठोर अरे कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है, जब माँ भी तो आखिर माँ होती है, माँ भी तो आखिर माँ होती है, क्योंकि माँ जो ममता की मूर्ति होती है। बेटी की ममता एक माँ के, माँ की पीड़ा को एक माँ ही समझ सकती है। बेटी की ममता एक माँ के, संसार भला ये क्या जाने, और किसने कन्या चाहिए ही नहीं, तो कन्या का दुख क्या जाने। माँ से भेंट करते करते अचानक उस बेटी की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है, जो पिता एक कोने में खड़ा खड़ा रो रहा होता है। जिस समय बेटी की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है और बेटी देखती है कि मेरा पिता एक कोने में खड़े खड़े रो रहा है, तो दौड़ करके बैठ जाती है और पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है और कहने लगती है वो बेटी कि जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, वो जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, और मेरी माता भी आज पलाई हुई, मेरी माता भी आज पलाई हुई। ऐ विधाता जहाँ जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई, उसी घर से ही मेरी विदाई। और धन्य हमारे उमा शंकर जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं विदेह राज्य के इसी सुंदर कारुणिक विलाप में सादर से प्रेम भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई उस पिता के हृदय से जाकर के पूछे, मेरे बंधुओं मेरे भाई बहन, कोई उस पिता के हृदय से जाकर के पूछे, जो पिता अपनी बेटी को विदा करता है, उस पिता के दिल से भी पूछो, उस पिता के दिल से भी पूछो, जो पिता किसी को देता है, भावी जीवन को सोच सोच वो तो फूट फूट कर रोता है, और उस विधाता से बार बार कहता है उस बेटी का पिता कि हाय विधाता तूने भी, अरे हाय विधाता अरे तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, यह कैसी रीति बनाई है कि जिस बेटी को मैंने पाला
अरे वो बेटी हुई पराई। पर मेरे बंधुओं, बेटी की विदाई का दुख तो वही समझ सकते हैं, बेटी की पीड़ा, बेटी का दुख वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बेटी की विदाई की होगी या जिन्हें आगे भविष्य में करना होगा। पर जिसने की बेटी कभी विदा नहीं, अरे जिसने की बेटी विदा नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने, वो दुख पिता का क्या जाने। और जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, वो कन्या का दुख क्या जाने। घर में बेटा होना ये तो भाग्य की बात होती है मेरे बंधुओं। घर में बेटा होना ये तो भाग्य की बात होती है, लेकिन घर में बेटी होना ये भाग्य नहीं है, ये तो सौभाग्य की बात होती है। क्यों? क्योंकि आचार्य लिखते हैं कि सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में अरे खिलती है बेटी। और भाग्य अगर अच्छा है तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा है तो मिलती है बेटी। और कैसे मिलती है? कभी बन के मैना, कभी बन के कोयल, घरों आंगनों में चहकती है बेटी, घरों आंगनों में चहकती है बेटी। ये बेटियां ही मान है और बेटियां अभिमान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। क्यों? क्योंकि बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। ये बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। और वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। बेटियां गाती हैं, बेटियां गाती हैं तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं। और हमारे देश में एक ऐसी बेटी हुई, इतना मीठा गाती थी कि विदेश के राजा भी कहा करते थे कभी अब तो बेटी संसार में नहीं रही। लेकिन जब वो गाती थी तो विदेश के राजा भी कहा करते थे कि जब इस बेटी का देहावसान हो, इस बेटी का गला हमें दे देना, हम परीक्षण करके देखेंगे इस बेटी के गले में ऐसा क्या है। और आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस बेटी की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ बेटियां गाती हैं तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं। और मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। वक्त पर बनकर के काली, वक्त पर बनकर के काली ये रंग ही दिखला गई है। और पथ के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई। अगर कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा ने कालिदास को ज्ञान न दिया होता तो आज हम कालिदास को विद्वान कालिदास के नाम से न जानते होते। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई। ये बेटियां धरती का गौरव,
कि बेटियां धरती का गौरव और गुणों की धार है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और हम तो कहा करते हैं कि जिस घर में बेटियां हों उस घर के लोगों को देवी मंदिर जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। घर में अपनी देवियों की पूजा कर लीजिए तो मंदिर की देवी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। और तभी तो आचार्य लिखते हैं बहन जी, आचार्य कहते हैं बेटा आंखों का तारा है और बेटी नैनों की ज्योति है। बेटी नैनों की ज्योति है। वो घरों मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। जिस घर में बेटी होती है। मानव जीवन मिला है तो एक बार कन्यादान करना आवश्यक है। मानव जीवन प्राप्त करके भी जिसने कन्यादान नहीं किया उसका ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। और तभी तो आचार्य लिखते हैं इस जग में आने वाले को इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। पर याद रखना होता है बहुत भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है। घर में बेटी नहीं है तो किसी मित्र की बेटी का कन्यादान कर देना, किसी रिश्तेदार की बेटी का कन्यादान कर देना। लेकिन मानव जीवन में एक बार कन्यादान आवश्यक है। बेटी मात्र धरोहर होती। अरे बेटी मात्र से धरोहर होती और करना पड़ता इसका दान। सब दानों में दान से तम और महादान है कन्यादान। और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं अपनी जानकी का कन्यादान नहीं कर सका। आज मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आ गया। क्या सोचा था मैंने और ये क्या हो गया। भूल हुई क्या हमसे भारी। हमें ऐसा लगने लगा कि बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं। भूल हुई क्या हमसे भारी क्योंकि रह गई कुंवारी। ये जनक दुलारी भूल हुई क्या हमसे भूल हुई क्या हमसे।